क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय जो 6.2 है, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम उल्टा, जिसको हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, उसका यूज करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये प्रमेय ये हम सिद्ध कर चुके हैं क्लास 9th में। और खास बात यह है कि जिस तरह हमारा दायरा बढ़ता चला जाता है, चीजें और आसान होती जाती हैं। क्योंकि जब क्लास 9th में हमने इसी को जब हमने सिद्ध किया था, इसी क्वेश्चन को जब हमने सिद्ध किया था, तो वो बहुत लेंथी था, लगभग 2-1.5 पेज से के समथिंग था। लेकिन अब ये कुछ स्टेप में ही हो जाएगा। तो देखते बच्चों कि इसको हम किस तरह करते हैं, कैसे इसको करना है। तो इस बार बच्चों हमको क्या दिया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया है कि S और T मध्य बिंदु है। ठीक है, S और T मध्य बिंदु है। कैसे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने त्रिभुज की इन दो भुजाओं के ये दो बिंदु ले लिए और एक को कहा S और एक को कह दिया T। और हमने कहा कि S और T मध्य बिंदु है, ये हमें दिया है। S और T मध्य बिंदु है बच्चों, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अब इन मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मतलब कि रेखा ST, ये जो रेखा है वो त्रिभुज की अन्य जो भुजा रह गई, इन दोनों के अलावा जो भुजा रह गई उसके समानांतर है। जो रह गई वो यही है, क्योंकि इन दोनों को तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों के तो समानांतर नहीं हो सकती, तो ये रह गई, इसके समानांतर है ये, इसके समांतर है ये। ठीक है, मतलब सिद्ध करना ये कि ST और QR समानांतर है। तो बच्चों जब S मध्य बिंदु है तो PS और SQ दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि PS बराबर SQ, और इसको हमने मान लिया X। इसको हमने क्या मान लिया, हमने माना है X के बराबर। तो ये जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। और यही बात यहां पर होगी कि ये और ये भी बराबर होंगे। X ना होकर कुछ और कहना पड़ेगा, हम ये कहेंगे कि PT Y है और TR भी Y है। तो हम ये कहेंगे कि PT = TR है, जो कि Y के बराबर हमने मान लिया, इसको Y के बराबर हमने इसको मान लिया बच्चों। तो बच्चों हम PS/SQ निकालते हैं, कितना आता है। PS/SQ = PS की वैल्यू X/X, तो X से X में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, तो बच्चों PS/SQ आ गया 1। इसी तरह बच्चों हम इधर PT/TR निकाल लेते हैं कि कितना आता है। तो बच्चों PT/TR = Y/Y, और Y से Y में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा PT/TR = 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दो चीजें किसी एक तीसरी चीज के बराबर होती है तो वो दो चीजें भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि PS/SQ भी 1 के बराबर है और PT/TR भी 1 के बराबर है। तो PS/SQ और PT/TR भी बराबर हो जाएगा। या मैं इस तरह से कह सकता हूं कि 1 बराबर 1 होता है बच्चों। इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं PS/SQ, और इस वाले 1 की जगह लिख सकता हूं PT/TR। ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो बच्चों ये ST PQ को और PR को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, तो ये दो हिस्सों में भी बांट रही है। तो इसमें जो इस भुजा को बांटा है, तो उसमें जो अनुपात, जिस अनुपात में बांटा है इसको, इस वाली भुजा को और इस भुजा को जिस अनुपात में बांटा है, वो दोनों अनुपात कैसे आ गए, बराबर आ गए। दोनों रेशियो कैसे आ गए, बराबर आ गए। अगर दोनों रेशियो बराबर होते हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम ये कह देते हैं कि ये दोनों जो भुजाएं हैं ये कैसी होंगी, ये समानांतर होंगी बच्चों।
इनके बारे में फिर हम ये बता देते हैं कि ये दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम लिख देते हैं यहां पर एस टी समानांतर क्यू आर, और यही हमको सिद्ध करना था बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों के समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों।